बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि इंफॉर्मेटिव भी होगी और इसके साथ साथ आपके होश भी उड़ा देगी। बड़ा इंकशाफ, पीएसएक्स इंडेक्स 5,70,000 को टच करने जा रहा है। स्टॉक मार्केट दुनिया में तहलका। कल मार्केट का व्यू कैसी हो सकती है? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें मार्केट की सिचुएशन के बारे में आपको बताएंगे, कैंडल पे भी जाएंगे और इसके साथ साथ कुछ खबरें हैं। पहले थोड़ी सी खबरें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि ये 5,70,000 वाला फंडा क्या है। क्या हमारी मार्केट इतनी पावरफुल हो चुकी है कि मार्केट जो है वो 5,70,000 के इंडेक्स को भी टच करे? अब ये कैंडल भी देखें आपके सामने है। फ्राइडे वाले दिन जो कैंडल बनी, जबरदस्त बनी। असल में फैसले पे था सारा कुछ कि क्या फैसला आता है। जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना था, आपको पहले से बता दिया गया था। देखें, पॉलिटिकल साइड पे हम बात नहीं करते ज्यादातर, और आपको ये भी बताते हैं कि ये हमारी वीडियोस नॉन पॉलिटिकल होती है, यानी कि हम सिर्फ मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्केट के लिए कौन सी चीज बेहतर और कौन सी नेगेटिव रह सकती है। ठीक है, लिहाजा कोई भी दोस्त इसको पॉलिटिकल ना लिया करे। तो इस लिहाज से देखें, मार्केट गवर्नमेंट किसी की भी हो, जब फेवर में फैसला आता है तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेती है। ठीक है, तो मार्केट ने इस फैसले को पॉजिटिव लिया और आपने देखा 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही फैसला आना था, पहले 1 या 2 मिनट में मार्केट जो है तकरीबन 600-700 पॉइंट नीचे गई। फिर जैसे ही ये फैसला आया कि जी अपना वो सजाएं दे दी गई हैं और गिल्टी पाई गई है पीटी, तो फिर फौरी तौर पे मार्केट 1-1.5 मिनट के अंदर 1,000 पॉइंट प्लस हो गई, बल्कि इससे भी ऊपर तजावज कर गई 1300-1400 पॉइंट पे। तो दोस्तों, बात यह है कि देखें, मार्केट टेक्निकली जो है अपनी 1-2 रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी हैं। अगली जो मार्केट की रेजिस्टेंस है वो है जी 1,15,800, जहां से मार्केट रिफ्लेक्ट होकर डाउन गई थी, 2-3 दफा पहले भी गई हुई। इसको आर पार करना मार्केट के लिए जरूरी है। तो मार्केट अगले लेवल 1,17,100 और 1,18,000 19,000 के लेवल आपको पार करके देगी। अब दोस्तों देखें, मैटर ये है कि देखें, कल एक वीडियो कल की माशाल्लाह बड़ी वायरल हुई है, जिसमें कामरान खान और साथ उनके जो इजाज गौहर साहब हैं, जो कि एक अच्छे यानी कि मंजे हुए अपना इकोनॉमिस्ट है, और इसके साथ साथ एप्टमा जो टेक्सटाइल के हवाले से जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हुई हैं, और जिन्होंने पहली दफा आके ये इशू उठाया था कि भाई कैपेसिटी चार्जेस क्यों पे करें, जब जो चीज जो यूनिट जो बिजली हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसका पैसा क्यों दें। और ये देखें कि बिजली यानी कि एनर्जी सोर्सेज का महंगा होना, इनके रेट्स बहुत ज्यादा यानी कि होना, यही पाकिस्तान की बहुत बड़ी सरदर्द थी। जो कि आप देखें कि बिजली महंगी होने से डोमेस्टिक लेवल पे तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा, लेकिन आप देखें इंडस्ट्री लेवल पे भी पड़ा। अब पूरी दुनिया में एक रेट, एक टैरिफ मुतय्यन कर दिया गया 9 सेंट। ठीक है, इससे कॉस्टली बिजली नहीं होती। आप बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, वहां पे भी 5 सेंट है या 7 सेंट है या 6 सेंट है, इस तरह उससे नीचे नीचे चल रही है। हमारे पाकिस्तान में 16-17 सेंट, इतनी हाई कॉस्ट, उनसे डबल ट्रिपल पे हम अगर इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हैं, तो वो किस तरह से वो कंपटीशन करें बाहर की मार्केटों के साथ। जैसे बांग्लादेश 7 सेंट पे चल रहा है, इंडिया जो है वो 5 सेंट पे चल रहा है, पाकिस्तान 16-17 सेंट पे कैसे एक्सपोर्ट करेगा और उसकी मार्केट वैल्यू कैसे बनेगी? कौन उसको खरीदेगा इतनी एक्सपेंसिव और महंगी? जाहिर सी बात है, इन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आके ये नुक्ता उठाया और सारा कुछ बताया। अब भी देखें, अब भी उन्होंने अपने इस एक इंटरव्यू में क्लियर तौर पे, वाज़ेह तौर पे बताया कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन नीचे आया है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अगले 6 माह में सिंगल डिजिट में आने जा रहा है, और अगर यही इंटरेस्ट रेट को मजीद जो है वो कम किया जाए तो अगली हमारी प्लानिंग है कि इसको 6% तक लाया जाए। इंडिया में उन्होंने बताया जी कि ये आप देख सकते हैं, पी रेशो इस वक्त 5 चल रही है, ठीक है, 5, और इंडिया में चल रही है 25, और वहां पे इंटरेस्ट रेट 6% है। हमारा इंटरेस्ट रेट अगर 6% पे आ जाता है तो उसके मुताबिक हमारी पी रेशो अगर 25 तक जाती है तो हमारा इंडेक्स जो है वो 5,70,000 तक करंट के हिसाब से वैल्यूएशन बन रही है।
ठीक है, तो कौन कहता है कि ये मार्केट 1,14,000 इस वक्त महंगी है? कोई महंगी नहीं है, सस्ती है मार्केट इस वक्त। रेट तमाम सस्ते हैं। पी वैल्यू देखें 4 से 5, कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडिया की देखें तो इंडिया की जो पी 25 है, अगर आप यूरोप अमेरिका वगैरह की पी रेशियो देखें तो वहां पे 60 से 70 पी रेशियो है। हमारी जो वैल्यू ही कुछ नहीं है इस वक्त। अगर हमारे इंटरेस्ट रेट आ जाते हैं नीचे जैसे सिंगल डिजिट में, और उसके बाद फिर वर्किंग के बाद आ जाते हैं ये तकरीबन 6 पे, तो हमारी जो पीई रेशो उनके मुताबिक, इंडिया के मुताबिक हमारी जो मार्केट में इंडेक्स है 5,70,000 तक जाना चाहिए। करंट इसके मैक्रो माइक्रोज और सारे जो टेक्निकल फिगर्स बता रहे हैं कि मार्केट की कि ये हो सकती है मामला। तो दोस्तों बड़ी बड़ी उम्मीद है कि इन्फ्लेशन इसी तरह ग्रेजुअली नीचे चलता जाएगा, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो है इंशाल्लाह जून से पहले पहले सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, और हमारी टोटल मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ेगी। इस साल जून का आपको मैंने टारगेट 1,80,000 दिया हुआ है, और देखें अगला साल भी मार्केट में इसी रफ्तार से मार्केट आगे बढ़ती है। हमारा जीडीपी ग्रोथ ऊपर आता है, आईएमएफ से मामला सही चलते रहते हैं, पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बेहतर रहती है, आईएमएफ के साथ हम ऑन ट्रैक होते हैं, और इंडस्ट्री को रिलीफ देते हैं एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज में जैसे गैस और इलेक्ट्रिसिटी में। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती है, बेहतर होती है, मजीद इंपोर्ट में थोड़ी कमी आती है। तो कोई नहीं रोक सकता कि मार्केट अगले 2 से 3 साल में, जेन्युइन बात है कि मार्केट 5,70,000 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखें मुख्तलिफ कंट्रीज में, कंट्री है जो आप देख भी सकते हैं, उसका इंडेक्स कोई लाख, 1.25 लाख से 22 लाख तक भी चला गया है, और बाज की स्टॉक मार्केट का 50-60 हजार से 2-2, 2.5 लाख पे भी चला गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की जो है बेस्ट तरीन मार्केट में दूसरे नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो अगर इसी रफ्तार से चलती रहे जो मैंने बताया, और सारे मामलात जो है फेवरेबल हों, तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूं कि मार्केट जो है 5,70,000 से भी क्रॉस कर सकती है। बात यह है असल, देखें कि पी रेशो जो है इनकी बढ़ेगी, पी रेशो बढ़ेगी तो मार्केट का इंडेक्स भी ऊपर आएगा। इंडेक्स ऊपर आएगा क्योंकि वेटेज वाले स्टॉक है, जब बढ़ते हैं वैल्यू अपनी बढ़ाते हैं तो इंडेक्स भी ऊपर आता है। इसलिए मैटर करता है कि हमारे मामलात को जितने भी हैं इंडस्ट्री के वो सही किया जाए, सही तरीके से मामला चलें, और इंडेक्स जो है वो आपका इतना भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मंडे की जो मार्केट लग रही है कल की, वो आपकी बेहतर ही लग रही है। मार्केट के अच्छी खबरें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अपने पोर्टफोलियो को जरूर देखा करें, छोटे छोटे स्टेप्स में प्रॉफिट उठाएं, और ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में अपने उसी प्रॉफिट को जो आपको आया होता है उसको भी ज़ाया ना किया करें। प्रॉफिट जहां पे देखें 5-7-10% मिले, प्रॉफिट को आप बुक करें, और डिप में चीज़ों को फिर बाय करें। मार्केट एकदम से एक ही सीध में जाके ऊपर या नीचे के हाइस नहीं लगाती या लोज नहीं लगाती, बीच में करेक्शनें और अपसाइड डायरेक्शन, डाउन साइड सब कुछ आते रहते हैं। तो इसमें आप प्रॉफिट को साथ साथ उठाएं, स्टॉप लॉसेस के साथ चलें, और बेहतर स्ट्रेटेजी बना के बेहतर चीज़ों में अपने इन्वेस्टमेंट करें, और फिर देखें कि आपका कैपिटल आपका भी कैसे बढ़ता है और आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों कल के जो 5 स्टॉक हीरो बनेंगे, जो कि कल का इंडेक्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इनमें पहला है जी मारी पेट्रोलियम, दूसरा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, तीसरा यूबीएल, चौथा एच कार, और पांचवा एंग्रो होल्डिंग। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल्फ कॉल। आपने कुछ भी बेचना है या खरीदना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।